एक बार फिर बोकारो मुख्य मार्ग सड़क के निर्माण को लेकर विधायक राज सिन्हा केंदुआडीह में धरने पर बैठ गए हैं। इस बार जो है 24 घंटे का इनका अनशन है और इनकी मांग है कि सड़क निर्माण में जो प्रशासनिक अधिकारी हो या जो संबंधित अधिकारी वो पहल करें और इस पर कार्य करें, जिसे लेकर अनशन में बैठे हैं। इस बार किस प्रकार की इनकी प्लानिंग है, क्योंकि इससे पहले भी धरने पर ये बैठे थे, कुछ बातों पर बातें नहीं हो पाई थी, आश्वासन मिले थे, जिसके बाद बैठक नहीं हो पाई थी, इसका पुनः निर्णय लिया है और धरने पर बैठे सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। विधायक जी इससे पूर्व भी धरने पर आप बैठे थे, एक बार फिर धरने पर बैठे हैं, क्या हो गया आप बताया जाए। इस बार तो 24 घंटे के अनशन पर बैठे हैं। आप एक बात रिक्वेस्ट कर रही हैं, अभी यहाँ जहाँ जो भूधसान हुआ है उससे मुश्किल से 25-30 फीट दूर, हार्डली 25-30 फीट होगा, माडा ने भी खोदा है 15-20 फीट गड्ढा, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। माडा खोदा है बिना किसी टेक्निकल ये के, बगैर किसी सुरक्षा के। बीसीसीएल का इतना बड़ा सुरक्षा है, सेफ्टी है, इतना बड़ा संसाधन है, मशीनरीज है, वो हाथ नहीं लगा रही है कि खतरनाक है, और वहीं जगह पे माडा ने खोद दिया और आराम से पीली और लाल मिट्टी निकल रही है। कहीं कोई वहाँ न्यूक्लियर बम विस्फोट नहीं हो रहा है। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है ना कि जानबूझ करके एक साजिश के तहत इस रोड को बंद कर दिया गया। मेरी नाराज़गी, मेरा मुख्य रूप से ये झारखंड सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए यहाँ जिला प्रशासन के लोग, उनसे है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सड़क झारखंड सरकार का है। आप इस सरकार बीसीसीएल के कहने पर ऐसे ही रोड को छोड़ दिए हैं। वो कोई सारे पुराने लोग जो बीसीसीएल के टेक्निकल जानकार हैं, उन लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर कोयलरी बंद हो चुका है और वो एक पैसेज है, वो पैसेज पहले का है, एयर पैसेज का था या बालू बंकर हो या जो भी हो, वो उसमें कोई आग नहीं है, कोई खतरनाक नहीं है। कई बार हम लोगों ने कहा बीसीसीएल को, जीएम को कहा, सीएमडी को कहा कि भाई आप उसको पंचर करके उसको खोद के देखिए तो सही। अगर कोई आग होगा, कोई न्यूक्लियर बम होगा, वहाँ से निकलने की संभावना होगी या ज्वालामुखी फूटेगा, आप छोड़ दीजिएगा, कोई नहीं कहेगा आपको। लेकिन इस प्रकार से सड़क जो है पूरे धनबाद के अंदर रोज सड़क कहीं ना कहीं धंसता है और बीसीसीएल उसको बना देता है। बीसीसीएल के लोग बोलते हैं कि उसमें पीली मिट्टी, बालू, पानी भर दिया जाए तो वो पैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अननेसेसरी ये लोग अड़े हुए हैं कि नहीं, प्रशासन इस रोड को बंद करके छोड़ दिया है। ये तो प्रशासन को चाहिए ना कि बीसीसीएल से बोले कि भाई उसको तुम खोद के देखो तो सही, देखो सही। अगर ऐसा कोई वल्नरेबल सिचुएशन आएगा, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस प्रकार से छोड़ के बैठा हुआ 1 महीना हो गया, इसीलिए आज हम ये बैठे हैं यहाँ पे। और इसके बाद आगे और रणनीति, आगे इसके और आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपने नेता बाबूलाल मरांडी को मिल करके बताएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे कि भाई ऐसे आप सरकार के संसाधन को बर्बाद मत होने दीजिए। अभी यहाँ कुर्मीडी में धंस गया था इसी रोड पर, वहाँ तो भर के चालू कर दिया। झरिया में धंसता चालू करता है, यहाँ अलकुसा में हर 2-4-5 दिन पर धंसता है, वहाँ भर भर के चालू हो जा रहा है। इसको क्यों छोड़ दिया इन लोगों ने। यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कहना है कि बीसीसीएल पहले पहल करे, उसके बाद राज्य सरकार के स्तर से पहल होगी। बीसीसीएल बोल देगा कि बैंक बोर्ड में बरवड्डा के पास, उनके ऑफिस के पास रोड खराब है, यहाँ पर गैस से छोड़ दीजिए, तो छोड़ देगा लोग। या तो अगर बीसीसीएल गलत कर रहा है तो उसको देखना किसका काम है, किसको मूर्ख बना रहे हैं ये जो है। पिछली बार आप जो बैठक यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे 23 अप्रैल को, करीब 3 दिनों तक धरना चली थी। उसके बाद आपने धरना स्थगित कर दिया था आश्वासन पर कि एक बैठक होने वाली है, अब कुछ निर्णय लेंगे, तो बैठक तो हुए नहीं। तो फिर इस बार जो आज ये 1 सप्ताह अभी तक कोई बैठक नहीं हुआ, ना कोई मैसेज आया, क्या मतलब है साहब? क्यों नहीं बैठक हुआ, क्या लग ये रहा है? मदांत हो गए हैं ना, नशे में चूर हैं ये जो हैं। वो अपने जिसको बोलते हैं ना घमंड के नशे में चूर हैं। इनको लगता है कि ये विपक्ष का विधायक है, क्या कर लेगा, ये भूल रहे हैं। इसको राजनीतिकरण तो नहीं दिया जा रहा है ये बिल्कुल, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ये प्रशासन का काम है देखना, और प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है। रोड विपक्ष के लोग भी थे उस समय, उनका कहना था कि विधायक जानबूझकर धरना पर बैठ के बीसीसीएल से काम करवाना चाहिए, राज्य सरकार पर क्यों उंगली उठा रहे हैं, जानबूझकर धरना पर बैठ के हीरो बन रहे हैं, उनका रोड काम ही नहीं है। ये रोड बीसीसीएल का है, ये रोड किसका है जरा पूछे तो उनसे। ये रोड कौन बनाया है? ये धनबाद के अंदर जो रोड है उसकी किसकी जिम्मेवारी है?
ये धनबाद का लाइफ लाइन है, ये NH-32 रहा। ये रोड अगर खराब होगा, टूटे फटेगा तो किसकी जिम्मेवारी है? BCCL गड़बड़ करेगा तो आप छोड़ दीजिएगा उसको, या अपना निकम्मापन को ये जो है, और विपक्षी पार्टी जो है, जो लोग बोलते हैं इस प्रकार की बात, उनके बुद्धि पर तरस आता है। मैं 1 मिनट के लिए मान रहा हूँ BCCL गड़बड़ कर रहा है, तो BCCL गड़बड़ करेगा तो आप छोड़ दीजिएगा कि प्रशासन काहे के लिए यहाँ पर? नहीं, लेकिन झामुमो ने तो बकायदा प्रेस वार्ता करके किया था कि विधायक झूठ का मामला को तूल दे रहे हैं, ये सब इशू ही नहीं है, BCCL को काम करवाना चाहिए। अरे तो अब पता, इसीलिए ना झामुमो साफ है यहाँ पे धनबाद में। ये सब लोग जानता है कि रोड सरकार का है। ये रघुवर दास के समय, रघुवर दास जी की सरकार के समय ये रोड बना था। ये साज ने रोड बनाया है। ये RCD के अंदर रोड आता है, इसको BCCL देखेगा। नहीं तो अभी जो आप अनशन 24 घंटे का रखे हैं, अब क्या रहेगा आपका प्लान? क्योंकि पहले भी आप कर चुके हैं। बिल्कुल अभी हमने एक फिर से सांकेतिक दिया है, और नहीं होगा इसके बाद हम चीफ सेक्रेटरी से भी लेंगे, चीफ मिनिस्टर से भी लेंगे। नहीं होगा तो फिर आगे उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ के अधिकारियों को हम घेरने का काम करेंगे। क्या त्रुटि लग रहा है? आखिर ऐसा क्यों टाल मटोल की रवैया अपना रहा ये है? टाल मटोल रहा है कि निकम्मापन। ये लोग सोच रहा है कि BCCL से मिलजुल करके, मिली भगत करके किस प्रकार से रोड बंद कर दो, व्यापारी जाए भाड़ में, लोगों का व्यवसाय जाए भाड़ में, हमको कोई टेंशन नहीं हो, आउटसोर्सिंग कंपनी अपना, ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे और आउटसोर्सिंग कंपनी आके अपना कोयला निकालेगी। आप कोयला निकालिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप इस प्रकार से जो हजारों व्यवसायी हैं जिनकी रोजी रोजगार है, ये धनबाद, बोकारो, रांची आने जाने का मुख्य सड़क है, आप इसको बंद कैसे कर सकते हैं साहब? इसलिए मैंने कहा कि ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का पूरी तरह से हम कहें कि उनका निकम्मापन है। उनसे फिर आज हम अनशन पर बैठने के बाद फिर ये उनसे अपील करेंगे कि इतना मदान्ध नहीं हो जाए। अभी देख रहे हैं किस प्रकार के, अभी बंगाल का उदाहरण उनके सामने है, और समय पलटते बदलते देर नहीं लगता है। मतलब क्या लग रहा है आपको कि काम नहीं होगा? ऐसा लग रहा है। काम करना पड़ेगा, नहीं कैसे होगा? या तो साबित करे कि हाँ ये रोड खतरनाक है, यहाँ खोदना खतरे से खाली नहीं, हो साबित करे, और नहीं तो रोड को बनवाए। तो फिर क्या चाहते हैं आप? क्या पहल होना चाहिए? पहल बिल्कुल जिला प्रशासन पहल करे, वहाँ पे खोद के देखे क्या स्थिति है, बनने लायक है तो उसको बनाए। तो आपने ज्ञापन सौंपा है कि अनशन कर रहे हैं जब तक कार्य नहीं होगा, ऐसा कुछ ज्ञापन सौंपा है? नहीं, हमने DC को पहले भी दिया है, बात भी किया है, उसी आधार पर उन्होंने बैठक बुलाया था। बैठक को स्थगित हुए 1 सप्ताह हो गया, फिर आखिर कब बैठक करेंगे, क्या करेंगे, कोई मैसेज नहीं है साहब। ऐसे थोड़े चलता है जिला। तो ये अनशन का क्या रहेगा आपका उद्देश्य? मैंने अनशन जो आप 24 घंटा कर रखे हैं, उद्देश्य क्या रहेगा इसका? उद्देश्य यही है कि यहाँ प्रशासन काम कराए। देखिए, ये जो है जिला प्रशासन को यह भी होश नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि वह सड़क पर बैठा हुआ है, 3 दिन बैठा, आज फिर अनशन करके बैठा हुआ है, और जिला प्रशासन मस्त है। तो सारी बातें हैं, हो रही है ना। क्या लग रहा है, लड़ाई में अकेले पड़ गए हैं आप क्या? मेरे साथ जनता है, अकेले क्या है? कौन अकेले क्या होता है? हम विधायक अकेले हैं, जनता ने हमें चुना है, अकेले दुकेले क्या होता है? सब एक साथ है। ये आपकी लोग ये सोचते हैं कि अकेले राज सिन्हा, तो ये उनका भ्रम है। अब ये आपकी आर पार की लड़ाई रहेगी जब तक बनेगा नहीं। बिल्कुल रोड जब तक बनेगा नहीं, चैन से बैठेंगे नहीं। राज्य सरकार के खिलाफ आपने बिल्कुल फूंक दिया है। अब आप एक ही बात को अब 10 बार थोड़ी ना बोलेंगे, आपको बोल ही रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, अभी केंद्रीय मंत्री का भी आगमन होना है यहाँ पर, तो उनके भी संज्ञान में डाला गया ये मामला? तो बात करेंगे, उनसे भी बताएंगे, उनको भी बताएंगे। देखिए, दोनों मुद्दा दो है भाई। आपको कोयला निकालना है, आपका जो पॉलिसी है उसके अनुसार आप सुविधा दीजिए, उनको विस्थापित कीजिए, वो उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये सड़क क्यों बंद कीजिएगा आप? सही बात है, जो माडा की पाइपलाइन है वो सब काम दुरुस्त हो जा रहा है, उसमें समस्या नहीं हो रही है, सड़क में समस्या हो जा रही है। वही बोल रहे हैं, आखिर ये तो इंटेंशनली इसको रोका गया ना, ये तो स्पष्ट लग रहा है। जब वहाँ माडा खोद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो BCCL खोदने में दिक्कत हो गया। विधायक राज सिन्हा जी हैं, एक बार फिर यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। 24 घंटे का अनशन, इनका स्पष्ट मांग है कि इसके निर्माण के कार्य को लेकर जो आश्वासन पूर्व में दिए गए थे, बैठक स्थगित कर दी गई है। एक बार फिर से इस पर कार्य करने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को पहल करने की जरूरत है, अन्यथा आर पार की लड़ाई होगी। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जनता के साथ है, और जो जनता को समस्या हो रही है यहाँ पर, उस समस्याओं का समाधान धरातल पर होना जरूरी है।
देखना होगा किस प्रकार से पहल होती है, इनका अनशन का रुख क्या होता है और क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।